हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं इग्नू में दो प्रकार के एडमिशन होते हैं, एक जुलाई सेशन में और एक जैन सेशन में। जुलाई सेशन के एडमिशन क्लोज हो गए हैं, ठीक है। जो भी जुलाई 2021 सेशन के एडमिशन थे वो क्लोज हो गए हैं और अब जनवरी 2022 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है कि आपको एडमिशन लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, इग्नू ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसके बारे में मैं आपको आज की वीडियो में पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है। सब कुछ आपकी जो आपको मतलब एडमिशन लेने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, आज की वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि डियर, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड डियर, जिस भी बच्चे को एडमिशन में प्रॉब्लम हो रही है वो हमारी सर्विस लेना चाहता है, यानी कि हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आ गया होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको हमारे थ्रू एडमिशन लेना है तो उसकी आपकी फ़ीस लगेगी, जो हम फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। वो फीस आप जब हमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, जब डिस्कस कर लेंगे, तो कोई ज़्यादा फीस नहीं लेंगे हम, लेकिन आपकी जो हेल्प करेंगे उसके रिगार्डिंग तो आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और हमें पे करने से आपको ये बेनिफिट भी होगा कि फ्यूचर में आपका जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम आपको हर बार रिमाइंड दिलाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका अब ये प्रोसेस है, आपको असाइनमेंट जमा करने हैं, आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करना है, आपके एग्ज़ाम है, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लो, और इन फ्यूचर में प्रमोशन आता है तो आपको प्रमोशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इससे रिगार्डिंग आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको पर्सनली प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर हमारी सर्विस चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, आपको हम अपनी सर्विस जरूर देंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में मैं सारा बताऊंगा कि आपके एडमिशन जनवरी 22 सेशन में एडमिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वीडियो ओडीएल प्रोग्राम के लिए है। इग्नू अभी दो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, एक ओडीएल और एक ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये आपका ओडीएल प्रोग्राम है, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसकी वीडियो में मैं उसी बता दूंगा आपको दूसरी वीडियो में कि ओडीएल और ऑनलाइन में क्या डिफरेंस होता है और क्यों बच्चे इसको ऑप्ट करें और नहीं करें, ठीक है। तो सारा आपको बता दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे सिर्फ कि आपको ओडीएल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में अगर एडमिशन लेना है इग्नू में अभी जनवरी 2022 सेशन में, तो आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेटा वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए ताकि आप कोई पॉइंट मिस आउट ना हो और आपका फॉर्म गलत ना भरे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। इन सारे पॉइंट्स को मैं आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, आपको बता दूंगा कि आपको फॉर्म भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो इग्नू की स्टार्टिंग डेट है कि आपका जब से फॉर्म निकला है, ठीक है, तो कौन सी है वो डेट आपकी 25 दिसंबर 2021, यानी कि कल से ही आपके ये फॉर्म निकले हैं, फॉर्म आउट हुए हैं 25 दिसंबर से। और इसकी लास्ट डेट फिल करने की क्या है बेटा, 31 जनवरी 2022, यानी कि आप 31 जनवरी 2022 तक अपने एडमिशन्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट डेट तक मत जाना, जिसको एडमिशन लेना है अभी ले लो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में सर्वर प्रॉब्लम होती है, हालांकि डेट एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन हमें लास्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अभी अपना एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो आपकी ये डेट है और जो मैंने बता दिया कब से स्टार्ट है, कब आपके लास्ट डेट है, ठीक है। आपको फिल कैसे करना है, आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाकर फिल करना है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, कि आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और वो आपसे इंफॉर्मेशन जो जो मांगेगा वो आपको फिल करनी है, ठीक है। तो अब इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जनवरी 22 सेशन के लिए, फ्रेश एडमिशन के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि अपनी जो भी डिटेल्स है वो बड़ी सावधानी से फिल करना, ठीक है। फॉर्म में गलती मत करना, ठीक है। अगर आप साइबर कैफे वाले से अपना फॉर्म फिल करवाते हैं तो वहां पर जाकर अपना फॉर्म बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना, फिर फिल करना, ठीक है। और खुद से कर रहे हो तब भी आप बहुत बड़ी ध्यान से फिल करना, ठीक है। तो ये आपका जो क्राइटेरिया वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपकी प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोग्राम की डिटेल्स हैं उसे रीड करना है अच्छे से,
ठीक है डियर, कि आपको अपना प्रोग्राम पता होना चाहिए, जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हो वो प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए कि इग्नू में वो प्रोग्राम है भी या नहीं है। ठीक है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है। क्या देखना है? उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखना है। ठीक है, फी डिटेल्स आपको देखनी है, ड्यूरेशन देखनी है, जो भी आप देखोगे ये सब आपके प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगी। आप अपना कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है इग्नू की, भैया रीड केयरफुली द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स बड़ी सावधानी से पढ़ने। तो एडमिशन लेने से पहले आपको सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10 पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 10 के बारे में पढ़ लेना कि सेक्शन 10 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इग्नू ये भी कहता है आपको कि ऑल्सो रीड 11, 12, 13, 14 एंड 17 सेक्शन। ठीक है, आप ये सेक्शंस पढ़ लोगे तो आपको अपने एडमिशन्स में फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बच्चों को बहुत परेशानी रहती है क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं हैं। पढ़ो बेटा थोड़ा सा। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जब आपको पता लग जाए कि मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी हूँ और इसकी इतनी फीस है तो मुझे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सब उसके बाद क्या करोगे, आप बटन पर क्लिक करोगे, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर। आप जैसे ही उस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरह की विंडो आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। स्क्रीन पे आ गई होगी विंडो, इस तरह की ओपन हो जाएगी जिसमें आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होती है। ठीक है, उन डिटेल्स को फिल करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो। ठीक है, जो भी नया बच्चा है, पहली बार इग्नू में एडमिशन लेना है, उनको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड है इग्नू में, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है इग्नू का कोई और वो अपना फर्दर कोर्स करना चाहता है, तो अपनी लॉगिन आईडी से, लॉगिन डिटेल से वो लॉगिन कर सकता है और अपने नए कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे न्यू बच्चा, उसको अपनी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली क्या, उसको अपना नाम क्लियर बिल्कुल वही लिखना है जो उसके डॉक्यूमेंट में नाम हो। दूसरा, उसको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल ठीक लिखनी है जो उसकी ईमेल आईडी हो। ठीक है, अगर आप साइबर कैफे से फिल करवा रहे हो तो साइबर कैफे वाले की ईमेल आईडी मत लिखवाना, साइबर कैफे वाले को क्लियरली बोल देना कि मेरी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, मतलब आपकी, मेरी नहीं, आपकी अपनी ईमेल आईडी होनी चाहिए। तीसरा, मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपका रनिंग मोबाइल नंबर है। ठीक है, बंद ना हो मोबाइल नंबर अभी और फ्यूचर में जब तक आप कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो बाद में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को ईमेल और फ़ोन नंबर अपडेट कराने में, तो अभी वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना जो रनिंग हो। ठीक है, तो उसमें दो बातों का आपको मेन जरूर ध्यान रखना है, एक आपका यूज़र नेम और एक पासवर्ड। ठीक है, जब आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट होगा, आपको यूज़र नेम खुद डालना है। ठीक है, 8 to 16 कैरेक्टर्स का होता है, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 16, वो आप चूज़ कर सकते हो खुद, आपका यूज़र नेम। ठीक है, और पासवर्ड भी आप अपना खुद चूज़ कर सकते हो। 8 to 16 अल्फा न्यूमेरिकल होता है, यानी कि ABCD 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब आप कोई भी पासवर्ड अपना डाल सकते हो, लेकिन ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, उसको भूलना मत। कोई अगर भूल भी जाओगे तो हम फॉरगेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है बच्चों को। ठीक है, आता नहीं है, समझ में नहीं आता, कुछ नहीं पता चलता, तो इसको इस टेंशन से ना, आप ये टेंशन ना लें और अपना यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखें। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करके आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आपका मेन जो है वो है क्या है, मस्ट हैव फॉलोइंग स्कैन। ये आइटम आपके पास होने चाहिए स्कैन फॉर्म में अपना एडमिशन फॉर्म फिलअप करने से पहले। ठीक है, कौन कौन से होने चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, फोटोग्राफ आपका 100 KB से कम का होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैक्सिमम 100 KB तक। ठीक है, 100 KB से नीचे नीचे आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। उसकी जो साइज़ है वो 100 KB आपका बताया गया है इन्होंने। उसके बाद आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपका 100 KB से कम का होना चाहिए। एज प्रूफ है, एज प्रूफ भी आपका 100, एज प्रूफ में आपका 200 KB है। ठीक है, एज प्रूफ में आपका 200 KB है कि आपका 200 KB से कम होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो 200 KB से कम होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब जो भी आप, जैसे मान लो पीजी में आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपकी बीकॉम की या जो भी आपकी बीए की है या बीएससी की, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मार्कशीट होनी चाहिए। डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, होना जरूर चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। अगर आप 12th बेस पे ले रहे हो तो आपका 12th का
सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए और स्कैन फॉर्म में होनी चाहिए और 200 KB में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो ये आप स्कैन्ड कॉपी करोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की या किसी की भी स्कैन कॉपी करोगे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन करना, फोटो कॉपी से स्कैन मत करना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्कैन करना। ठीक है, तो उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ कोर्सेज होते हैं इग्नू के जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो उसमें आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाओगे, 200 KB से कम होना चाहिए। देखो मैंने लिखा हुआ है इफ एनी, अगर आपके रिक्वायर्ड है तो, ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं होती जो आप नॉर्मल कोर्सेज करते हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपकी SC ST OBC कैटेगरी है तो उसका भी 200 KB से आपके पास साइज 200 KB से कम होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट आपका स्कैन होना चाहिए। BPL सर्टिफिकेट, बिलो प्यूबर्टी लाइन, अगर आप बिलो प्यूबर्टी लाइन है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी आपका 200 KB से कम होना चाहिए। तो ये तो आपके स्कैन्ड आइटम थे जो आपके पास होने ही चाहिए, और अगर ये नहीं होंगे तो आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये कैटेगरी, BPL और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये रिक्वायर्ड हो तो आपको देने, अगर जनरल कैटेगरी है तो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, अगर एक्सपीरियंस आपके कोर्स में नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, BPL कैटेगरी में आप नहीं आते तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये चारों ऊपर के मस्ट हैं, ये अगर रिक्वायर्ड हैं तो आपको देने हैं, अदरवाइज नहीं देने। ठीक है, उसके बाद आपका जब आप फॉर्म फिल कर लोगे, आप ये सारे डॉक्यूमेंट डाल दोगे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे, तो आपको पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आपसे इग्नू पेमेंट मांगेगा आपके कोर्स की, जो भी आपकी फ़ीस होगी। ठीक है, 3000 5000 इतनी ही फीस होती है, नॉर्मल एवरेज जो फीस देखेंगे 3 to 5000 आपकी कोर्सेज़ की होती है। तो उसमें आपको पेमेंट करने में आपको जो मेथड मिलेंगे वो बता देता हूँ आपको। पहला मेथड आपको मिलेगा क्रेडिट कार्ड, ठीक है, दूसरा डेबिट कार्ड, तीसरा नेट बैंकिंग और UPI। इन चारों मेथड में से किसी मेथड के थ्रू आप अपनी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपका मास्टर या फिर वीज़ा कंपनी का होना चाहिए, डेबिट कार्ड मास्टर, वीज़ा, रुपए, तीनों का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, नेट बैंकिंग कोई भी आपकी नेट बैंकिंग होगी चल जाएगी, UPI कोई भी आपकी UPI होगी चल जाएगी। ठीक है, तो ये फीस आपकी पेमेंट मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी। बड़ी ध्यान से ये पॉइंट समझना, काफ़ी बच्चों को इस पॉइंट में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, एडमिशन के बाद सोचते हैं हम कैंसिल करा दें या कहीं और एडमिशन ले लें, या हमें एडमिशन नहीं लेना। ठीक है, हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, हमारी फ़ीस हमें वापस मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, इग्नू हमें जो हमने पैसे इग्नू को दे दिए वो हमें वापस देगा ही नहीं देगा, तो उसे जानने के लिए समझ लो अच्छे से। ठीक है, बता देता हूँ जो कैंसिलेशन एंड रिफंड पॉलिसी है उसमें सबसे पहली बात मैं बताता हूँ आपकी कि इग्नू आपकी जो भी फीस लेता है उसमें 200 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। वो आपको कभी भी आप कैंसिल कराओगे आपको कभी भी नहीं मिलेगी 200 रुपये, तो ये बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हैं और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, ध्यान से सुन लो, एडमिशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आकर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आपको जितनी आपकी फ़ीस थी क्योंकि वो फुल रिफंड होगी एक्सेप्ट 200 रुपये, एक्सेप्ट 200 रुपये जो आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं आपकी फ़ीस है 5000, ठीक है, तो आपके 200 रुपये लेस होके आपको 4800 रुपीज़ आपको इग्नू वापस दे देगा। इसके लिए आप टेंशन मत लेना, जिस मोड से आपने पेमेंट की थी उसी मोड से आपको इग्नू वापस कर देगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन मत लेना। और जो नेक्स्ट जो है, अगर आप विदिन 15 डेज अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं, ठीक है, किसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन मतलब कि जैसे कि यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है 31 जनवरी 2022, यानी कि अगर आपने आज एडमिशन लिया और आप कल कैंसिल कराने चाहते हो तो आपकी फुल रिफंड हो जाएगी एक्सेप्ट 200 रुपीज़। बताया मैंने आपको फुल फीस आपने कितनी दी 500, ठीक है, 5000 में 200 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लेस होके 4800 आपको वापस मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर विदिन 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म, ठीक है, जो उसकी डेट है यानी कि 31 दिसंबर के सबमिशन के विदिन 15 डेज अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो, ठीक है, मतलब 31 तारीख के बाद 15 दिन बाद, ठीक है, अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो
तो क्या होगा, आपके 500 रुपीज़ लेस होंगे। ठीक है, यानी कि आपने अगर 5000 रुपीज़ फीस पे की थी तो आपके 500 लेस होंगे और आपको 4500 वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप विद इन 30 डेज डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म अगर आप अपनी एडमिशन कैंसिल कराते हो, यानी कि 31 जनवरी के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हो, तो आपके 1000 रुपीज़ रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे, जैसे मान लो आपने 5000 फीस पे की थी तो 1000 लेस हो जाएंगे और आपको 4000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, और आफ्टर 30 डेज, ठीक है, यानी कि 31 जनवरी 2022 के 30 दिन बाद, यानी कि 31वें दिन अगर आप कैंसिल कराओगे तो आपको कोई भी पैसा इग्नू नहीं देगा। ठीक है बेटा, तो अपना जो डिसीजन है वो ध्यान से लेना और ध्यान से अपना माइंड बनाना। अगर आपको कैंसिल कराना है तो मैक्सिमम 30 डेज के अंदर अंदर आप अपना एडमिशन कैंसिल करा लो ताकि आपके कम से कम पैसे कटें। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। अगर आप बिफोर डेट ऑफ सबमिशन कराते हो तो 200 रुपये लेस होंगे, विद इन 15 डेज कराते हो तो 500 और विद इन 30 डेज तो 1000 और आफ्टर 30 डेज तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, नो रिफंड। ठीक है, क्लियर बात है, समझ लो इस चीज़ को। ये आपका पूरा प्रोसेस था, पूरी इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको ध्यान रखनी है अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, तो ऑनलाइन फिल एग्ज़ाम जो आपको करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ये जैन 2022 सेशन के एडमिशन्स हैं। इन एडमिशन्स में जो आपका एडमिशन के बाद का प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी कि आपको एडमिशन होने के बाद आपको कंफर्मेशन मेल आएगा, उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी शेड्यूल रहेगा, क्लासेस कब होंगी, असाइनमेंट कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, री रजिस्ट्रेशन कब होगा, मेरी डिग्री कब कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट होगी, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, जैन सेशन की वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख लेना। आपको अपना जैन सेशन का प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आपको कब क्या कैसे क्यों करना है। ठीक है, और कहाँ पर करना है, सब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो मैंने बताया आपको सब समझ में आया गया होगा। किसी को फिर भी कोई दिक्कत होगी तो वो हमारी सर्विस ले सकता है, हमें कॉल कर सकता है, उसकी थोड़ी सी आपको फीस देनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो अगर आपको एडमिशन लेना है इग्नू में तो आप अभी जल्दी जल्दी ले लें, लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2022 है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आई विल आंसर। एंड डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर this video with your friends and also subscribe my YouTube channel for more informative videos and lecture series. Take care, bye bye.